Students, welcome back to my channel Sheetal Academy, and today we are going to start our exercise 2.1. So before going to start our exercise 2.1, let's discuss the two very important points. The first one is the zeros of the polynomial. तो zero of the polynomial होता क्या है? बेसिकली ये वेरिएबल की जो हमें पॉलिनॉमियल दिया रहता है उसमें जो वेरिएबल होता है उसकी ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू पुट करने पे ये पॉलिनॉमियल ज़ीरो हो जाए, दैट वैल्यू इज़ कॉल्ड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल. फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैंने बहुत छोटा सा एक सिंपल एग्जांपल ले लेती हूँ. पॉलिनॉमियल है हमारे पास सपोज x-2. तो x-2 हमें बेसिकली करना क्या है? हमें px को, हमें जो पॉलिनॉमियल है इसको ज़ीरो बनाना है. तो ये ज़ीरो कब बनेगा? जब हम x की कोई वैल्यू पुट करेंगे. तो यहाँ पर हम ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें कि ये जो पॉलिनॉमियल है ये ज़ीरो हो जाए. अगर आप x की जगह 2 पुट करोगे तो 2 - 2 क्या हो जाएगा? ज़ीरो. तो सिंपली इफ़ x = 2 तो px क्या हो गया आपका? ज़ीरो हो गया. दैट मीन्स कि यहाँ पर जो 2 वैल्यू है x की, ये इस पॉलिनॉमियल का क्या हो गया? ज़ीरो. है ना, वेरी सिंपल. अब मैं क्या करती हूँ, एक और एग्जांपल ले लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. अनदर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपके पास है x³ - 3x + 2. ये हमारा क्या है? एक पॉलिनॉमियल है. अब आपको x की ऐसी एक कोई वैल्यू रखनी है जिससे ये पॉलिनॉमियल क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए. तो हमारे पास सपोज़ हमने रखा p में, इस पॉलिनॉमियल में हमने रखा x की वैल्यू 1. तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम 1 पुट कर देते हैं. ये आपने 9th क्लास में भी करा है ना. सिंपली वहाँ पर आप वैल्यू पुट करते थे तो वहाँ पर हमारा ऐसा कुछ कंडीशन नहीं थी कि पॉलिनॉमियल हमें ज़ीरो बनाना है. यहाँ पे ये ज़ीरो है, ठीक है. तो 9th क्लास में आप सिर्फ वैल्यूज़ पुट करते थे और पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकालते थे, ठीक है. यहाँ पर हमें ज़ीरोज़ निकालना है. ज़ीरोज़ बेसिकली क्या करना है? आपको पॉलिनॉमियल का ज़ीरो बनाना है, ठीक है. तब वो कहलाएगा उसका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, ठीक है. तो यहाँ पर हम x की जगह 1 लिख देंगे. तो ये हो जाएगा आपका 3 × 1 + 2. इसे सॉल्व करेंगे. 1 का क्यूब 1 ही होता है. 3 × 3 3 हो जाएगा +2. ये हो जाएगा आपका -2 + 2. तो ये हो जाएगा आपका ज़ीरो. तो 1 पे रखने पे एट 1 px = 0. तो कहाँ पे हो रहा है? एक तो एट x = 1 पे हो रहा है. तो देखो अब हम क्या लेते हैं, हम यहाँ पर 2 रख के देखते हैं. 2, तो 2³ - 3 × 2, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे हम 2 रखेंगे. ये हो जाएगा 2 to the power 8 - 6 + 2. ये हो जाएगा 8 - 6 + 2. तो वैल्यू आ गई 4. तो देखो यहाँ पर आपका p2 ज़ीरो के इक्वल नहीं हो रहा है. दैट मीन्स कि ये वाला जो पार्ट है 2 की वैल्यू रखने पर पॉलिनॉमियल ज़ीरो नहीं हो रहा है. तो हमारा ये इसका ज़ीरो नहीं कहलाएगा, हमारा ज़ीरो 1 कहलाएगा. p2 पर तो हुआ नहीं. अब हम p - 2 पे लगा के देखते हैं कि ये पॉलिनॉमियल ज़ीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो देखते हैं. -2 का क्यूब 3 × -2 + 2. तो इसे सॉल्व करेंगे. ये हो जाएगा 8 - 8. ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो गया. देखो क्यूब में जब आप माइनस का कोई भी इंटीजर आप खोलते हो तो वो हमेशा माइनस में आता है, ये तो पता है ना आपको. और माइनस माइनस ये ओपन करा ब्रैकेट तो माइनस माइनस प्लस हो गया. ये 3 × 2 = 6 + 2. तो ये हो जाएगा -8 + 8. ये हो गया ज़ीरो. दैट मीन्स कि आपका x = -2 पे भी ये क्या हो रहा है? पॉलिनॉमियल ज़ीरो हो रहा है. तो हैंस पॉलिनॉमियल क्या हो गए इसके? ज़ीरोज़ क्या हो गए इस पॉलिनॉमियल के? 1 and -2 आर ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल, ठीक है. तो इस पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ आपके दो पॉलिनॉमियल लिखे. तो हमेशा ये याद रखना कि अगर कोई पॉलिनॉमियल लीनियर है तो लीनियर है मतलब उसकी डिग्री कितनी होगी? डिग्री 1 होगी. तो ज़ीरोज़ कितने होंगे? ज़ीरोज़ भी उसके सिर्फ 1 होंगे. अगर कोई क्वाड्रेटिक है पॉलिनॉमियल, उसकी डिग्री कितनी होगी? 2 होगी. और ज़ीरोज़ कितने निकलेंगे उसके? 2 निकलेंगे. और अगर क्यूबिक है और डिग्री
3 है तो ज़ीरोज़ भी कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे। अब आप बोलोगे मैम 1 2 3 का तो पता चल गया, चलो अगर कोई पॉलिनोमियल लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है तो उसके ज़ीरोज़ उसके डिग्री के अकॉर्डिंग निकलेंगे। व्हाट अबाउट अगर मोर देन 3 हुए, तो कोई भी पॉलिनोमियल की डिग्री जितनी भी होगी, हाईएस्ट डिग्री सपोज 5 है, अगर हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर 5 है तो इसके ज़ीरोज़ भी कितने होंगे, 5 होंगे। अगर हाईएस्ट डिग्री 10 होगी तो उसके ज़ीरोज़ 10 होंगे। अगर 100 होगी तो ज़ीरोज़ भी 100 निकलेंगे। अगर 1 होगी तो ज़ीरोज़ 1 निकलेंगे। तो बेसिकली गेम किसका है यहाँ पर, डिग्री का है। जितनी डिग्री होगी उतने उसके ज़ीरोज़ निकलेंगे, सिंपल। देखो डेफिनेशन इसकी क्या होती है, अ नंबर अल्फ़ा इज कॉल्ड अ ज़ीरो। कोई भी नंबर, मतलब अल्फ़ा मैंने कोई एक वेरिएबल लिया है, अल्फ़ा कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड मैंने अल्फ़ा लिया है, ठीक है, ये वेरिएबल है अल्फ़ा। कोई भी नंबर हो इज कॉल्ड अ ज़ीरो। वो ज़ीरो कब कहलाएगा, जब पी अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब अल्फ़ा मतलब जो नंबर है, आप जब वही वैल्यू आप जब पुट करोगे पॉलिनोमियल में और ज़ीरो हो गया, दैट मीन्स कि वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का क्या हो गया, ज़ीरो कहला गया। तो सपोज़ नंबर यहाँ पर क्या लिया आपने, अल्फ़ा, तो अल्फ़ा पुट करने में अगर वो पॉलिनोमियल ज़ीरो हो गया तो वो उसका क्या कहलाएगा, ज़ीरो कहलाएगा। ठीक है, आया समझ में। एग्जाम्पल्स भी मैंने दे दिए आपको और डेफिनेशन भी बता दिए, तो सिंपल है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप 2.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 2.1 एक्सरसाइज में आपको ज़ीरोज़ निकालने हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो ग्राफ में आप ज़ीरो कैसे फाइंड करते हो, आपको मैंने अलजेब्रिकली तो बता दिया कि आप वैल्यू पुट करते हो, अगर आप पॉलिनोमियल ज़ीरो हो गया तो वो उसका क्या कहलाता है, उसका वो ज़ीरो कहलाता है। बट अबाउट द ग्राफ्स में क्या आप कैसे निकालते हो, ज्योमेट्रिकल कैसे निकालते हो आप, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल होते क्या हैं। तो बेसिकली वो क्या होता है, द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स आर एक्स कोऑर्डिनेट। जो ज़ीरोज़ होते हैं पॉलिनोमियल के वो आपके एक्स कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। वेयर द ग्राफ पी एक्स इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, कि सपोज़ आपका कोई ग्राफ है यहाँ पर, ये आपका वाई एक्सिस हो गया और इधर आपका एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। तो आपका जो ज़ीरो होता है वो कहीं एक्स एक्सिस में बिलोंग करता है, यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, यहाँ पे काटता है एक्स एक्सिस में। तो जब भी आप कोई ग्राफ बनाते हो, सपोज़ मैंने यहाँ पर कोई ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। अब जो ये लाइन जा रही है वो आपको y को भी कट कर रहा है और x को भी कट कर रहा है, y एक्सिस को भी कट कर रहा है, x एक्सिस को भी कट कर रहा है, ओके। तो बेसिकली हमें y एक्सिस में नहीं देखना, हमें x एक्सिस को देखना है। क्यों, क्योंकि डेफिनेशन क्या बोलती है, द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स आर एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस से हमें मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट है जो ज़ीरोज़ है, तो y कोऑर्डिनेट का हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस में ध्यान देना है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में वो काटेगी, तो जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रही है, जहाँ पे वो काट रहा है, वो उसका क्या कहलाता है, ज़ीरोज़ कहलाता है, ठीक है। सपोज़ मैंने यहाँ पर एक और लाइन बना दी, तो हमें वाई एक्सिस का नहीं देखना, हमें यहाँ पे एक्स एक्सिस में देखना है। मैंने फिर से बता रही हूँ, जहाँ पर वो काटेगा, जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगा, वो उसका क्या कहलाएगा, ज़ीरो कहलाएगा, ठीक है। उस पॉलिनोमियल का वो ज़ीरो कहलाएगा। सपोज़ एक और मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ, आप वीडियो पॉज कर लीजिए और डेफिनेशन लिख दीजिए। मैं आपको सारे लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में बताती हूँ किस तरीके से ज़ीरोज़ आते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं, तो वो एक्स एक्सिस में कितनी बार काटता है, सिर्फ 1 पॉइंट काटता है। मतलब अभी मैंने जो आपको पीछे एग्जाम्पल बताया था कि कोई भी वाई एक्सिस है ये और एक्स एक्सिस है, तो लीनियर पॉलिनोमियल के केस में हमेशा जब भी आप ग्राफ बनाते हो, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल में हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट में वो कट करेगा। तो मतलब उसके कहने का मतलब है, मैंने पीछे भी समझाया था, अगर लीनियर पॉलिनोमियल उसके ज़ीरोज़ कितने होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक होगा। तो यहाँ पर भी कट कितनी बार करेगा, वो सिर्फ एक बार करेगा। दैट मीन्स कि इसके जो ज़ीरोज़ निकल के आएंगे वो हमेशा कितने होंगे, 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपका अगर कट करा, सपोज़ एक और लाइन बना दी, तो यहाँ पर भी कहाँ पे काट रहा है, सिर्फ एक बार काट रहा है, ठीक है। तो देखो लीनियर पॉलिनोमियल का मैंने बताया था एक्सेस में कितनी बार कट करता है, 1 टाइम करता है, 1 पॉइंट में। और क्वाड्रेटिक का कितना कटता है, 2 पॉइंट में कटता है। तो जैसे देखो यहाँ पर कितने ज़ीरोज़ आ गए इसके,
1 और 2, सिर्फ हमें एक्स एक्सिस को देखना है। देखो वाई एक्सिस से तो कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे तो जा भी नहीं रहा है ये, लेकिन ये देखना है। तो ये इसका क्या कहलाएगा, ये जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ये इसका क्या कहलाएगा, 0। ठीक है, तो एटमोस्ट बोलने का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा दो से ज़्यादा नहीं बनेंगे। ठीक है, तो जैसे एक और मैंने ग्राफ बनाया, तो इसका पैराबोला यहाँ पे ये इस तरीके से गया, यहाँ पे टच करते हुए गया, तो ये इसका क्या कहलाएगा, 0। अच्छा, ये शेप कौन सी होती है, ये पैराबोला होती है, जिसे आप फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, पैराबोला बोलते हैं इस ग्राफ को। तो क्वाड्रेटिक में हमेशा पैराबोला शेप बनती है। अगर देखो हम 0 की बात करें तो 0 की एक और बात कर लेते हैं। सपोज़ ये पैराबोला टच ही नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर इसके ज़ीरोज़ क्या है, बन ही नहीं रहे, ज़ीरोज़ कोई आ ही नहीं रहा है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक में आपका पैराबोला बनता है और एक्सेस, हमें मेनली क्या देखना है, एक्स एक्सिस को देखना है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की जब आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में हम बात करते हैं, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपका जो ग्राफ बनता है, लीनियर में तो आपका स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, और आपका क्वाड्रेटिक में पैराबोला बनता है। ठीक है, अब जब क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो हमेशा इस तरीके से वेव्स बन के आती हैं। तो देखो कितनी बार काट रहा है ये आपका एक्स एक्सिस में, 1 2 3, तो ये क्या हो गया, इसका 0 हो गया आपका। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका ग्राफ में आपका 0 फाइंड होता है। ठीक है, तो देखो इस एक्सरसाइज में आपको करना क्या है, ये आपका बोल रहा है द ग्राफ ऑफ द y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। आपको नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं हर एक ग्राफ में, हर एक पार्ट में ग्राफ दे रखे हैं, आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ जीरोज निकालना है। तो देखो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पर आपका, ये देखो इसमें मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस में कटना चाहिए, तो एक्स एक्सिस में यहाँ पर तो ये कट ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर इसका मतलब 0, नंबर ऑफ 0 कितने हो जाएंगे, 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कट ही नहीं कर रहा है। मैंने बोला था कि जीरोज जो आप कैसे फाइंड करते हो ग्राफ में, एक्स एक्सिस में जितनी बार ग्राफ कटेगा, लाइन इंटरसेक्ट करेगा, उतनी बार आपका जीरोज निकल के आएगा। लेकिन यहाँ पे एक भी बार कट नहीं करा, दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज 0 हो गए। इसी तरीके से ये वाला पार्ट, सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में एक्स एक्सिस पे ध्यान दो, वाई एक्सिस को छोड़ दो। ये लाइन यहाँ पर कोई नहीं कट करा, नहीं करा, यहाँ पे जाके यहाँ पे ये कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए यहाँ पे, 1। इसी तरीके से इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 1, और यहाँ पे कट कर रहा है 2, और यहाँ पे कर रहा है 3। तो देखो y का हमें नहीं देखना, y को नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है। तो कितनी बार काट रहा है, 3 बार, तो इसके मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस 3 हो गए। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट, कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे इसके, देखो 2 बार कट कर रहा है, पैराबोला बन रहा है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा ये, तो इसके 2 आ गया आंसर। इसी तरीके से 1 2 3 और 4 टाइम्स कट कर रहा है, दैट मीन्स कि 4 आ गया आंसर। यहाँ पे कट कर रहा है 1 2, देखो टच करते हुए जा रहा है, दैट मीन्स कि ये यहाँ पे इसको कट कर रहा है। y को नहीं देखना, यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसके कितने हो गए, 3। तो हो गई एक्सरसाइज खत्म। बहुत इजी सिंपल एक्सरसाइज थी, बस इतना ही करना था। इसमें नंबर ऑफ जीरोस बताने थे ग्राफ देख के, वो हो गया। अब